चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। एक सवाल 5 नंबर का आता है पाइथागोरस या फिर उसका विलोम। या तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपसे सिद्ध करने के लिए कहेगा या फिर पाइथागोरस के विलोम को सिद्ध करने के लिए कहेगा और 5 नंबर का ही सवाल होता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस समझते चलिए। हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध करते हैं और पूरा 5 नंबर हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय आखिर होता क्या है। तो इसमें हमसे ये कहा जाता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उसका जो कर्ण होता है, कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण के सामने वाला जो कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है और कर्ण का वर्ग जो होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय और इसी को सिद्ध करना है कि आखिर कैसे ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया प्रश्न के आधार पर जैसे सवाल पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज के या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर? यहाँ पे हमको कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया, त्रिभुज बना करके नहीं दिया गया चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो हम अपना मन से चित्र बनाएंगे तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। जब हम लोग हल करते हैं तो लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। शुरू कर रहे हैं बनाना। गिवन में ध्यान से समझिएगा, जब भी हमारे पास चित्र न दिया हुआ हो, जब भी हमारे पास चित्र न दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग मान करके चित्र बनाते हैं और उसका नामकरण करके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या एक समकोण त्रिभुज हमको लेना है। माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत? हमको एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर एक हमको समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये जो कोण बी है वो समकोण है, क्लियर। ये ए है और ये यहाँ पे एक और बात लिखना पड़ेगा कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। इतना समझने में किसी को कोई समस्या है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ समकोण है तो इसको समकोण से चिन्ह दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि जब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो देखिएगा टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण आखिर है कौन, तो समकोण के सामने वाला कर्ण यानी एसी, क्लियर है। तो यहाँ पे कर्ण यानी एसी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजा कौन कौन है, ए बी और बी सी, तो दोनों के वर्गों का योग यानी ए बी का स्क्वायर प्लस योग करने के लिए बोला बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आया? यही हमको सिद्ध करना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर यहाँ पे आप जानना चाहें तो अभी जो हम यहाँ संकेत के रूप में लिखे ए बी सी के रूप में, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है क्या। तो ये हमारा कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। इसको लंब और इसको आधार भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगा। कितना समझ में आ गया? अब आगे समझिएगा। टू प्रूफ दैट तो हो गया। अब चलेंगे कंस्ट्रक्शन में। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन क्यों बनाए, ठीक है। तो हम बता रहे हैं क्यों बनाए। बताइए, अकेला त्रिभुज है तो इसको कभी भी हम यहाँ पे भुजाओं के स्क्वायर के रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। स्क्वायर के रूप में आएगा कब, जब तिरछा तिरछी गुना होता तब स्क्वायर के रूप में आता। यानी इसमें दो त्रिभुज अगर होता तो दोनों त्रिभुज को समरूप करते तो उनके भुजाओं का अनुपात अगर लिखते तो हो सकता था कि तिरछा तिरछी गुना होने के बाद स्क्वायर के रूप में आ जाए भुजा। मतलब हमको यहाँ पे दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो कैसे दो त्रिभुज बनाए, तो इसी में कुछ काम करेंगे। तो यहाँ जो समकोण है वहीं से स्टार्ट करना है, मतलब यहीं से एक लंब खींचना है। किस पर, एसी पर, यानी शीर्ष बी से एसी पर एक लंब खींचा। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बी डी लंब एसी खींचा। ज्यादा लिखने का टेंशन अगर ना लेना हो तो आराम से जो है उसको संकेत के रूप में लिख दीजिए। तो बी डी लंब क्या खींच लिए, एसी पर। तो यहाँ से इसको सीधे लेकर के चल जाइए, ये 90 डिग्री यहाँ दिखा रहा है बी डी। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब चलिए आगे जब हम प्रूफ में चलेंगे तो एकदम आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से केवल आप समझते चलिए। दो त्रिभुज में चलेंगे,
एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज में और एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज। मतलब फर्स्ट बार जो चलेंगे ये बड़ा त्रिभुज अभी छोटा त्रिभुज को समरूप करेंगे, दूसरा बार जब चलेंगे तो फिर से ये बड़ा वाला त्रिभुज अभी छोटा वाला त्रिभुज को लेकर चलेंगे। ठीक है, अपने आप आपका सॉल्यूशन होता चला जाएगा, सिद्ध होता चला जाएगा। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले जब हम लोग दो छोटे त्रिभुज को समरूप करना है तो कैसे करें, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको लिखना होगा त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन, तो ए डी बी। क्लियर है यहाँ तक। संगत कैसे ले संगत नहीं लीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिएगा। ए के बाद बी, बी के बाद सी, मतलब बीच में जो आ रहा है वो समकोण वाला आ रहा है। और जब इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो ए दोबारा आएगा, मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया। तो अगर फर्स्ट वाला बड़ा वाला में हम लोग ए बी सी लिए हैं तो इसमें हमको ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ए और बीच में समकोण वाला मतलब बी और बी। तो ए बी सी और ए डी बी में चलेंगे। कोई दुख है किसी को? तो चलिए अब प्रूफ में चलना शुरू करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, दोनों में चले समरूप करना शुरू करते हैं। तो क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी में कोण बी, कोण बी है क्या पूरा, कोण बी बराबर हो गया इसके। अगर यहाँ बी के जगह पर एबीसी लिखना चाहते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोण एबीसी लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे दो ठो कोण है ना बी के पास। तो कौन से कोण के बारे में बात किया जा रहा है कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, कोण एबीसी, कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण ए डी बी के, कोण ए डी बी के। और कैसे, तो ये दोनों क्लियर। आगे चलिए, दूसरा कंडीशन, ये जो ए देख रहे हैं ना कोण, वो दोनों में है। ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और छोटा वाला में भी है, तो उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे यहाँ कोण ए बराबर कोण ए, कैसे, उभयनिष्ठ है। कोई समस्या है किसी को? अब बताइए, दो ठो कोण अगर दोनों त्रिभुज में बराबर हो जाए संगत कोण, तो हम लोग कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ए डी बी के। कैसे, तो ए समरूपता से, और ए समरूपता से अगर समरूप हो गया तो बताइए कि अब अनुपात दोनों का बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए अब अनुपात को बराबर करते हैं। तो हमको लेना जो है उसको लेकर के चलिएगा, ए सी आना चाहिए, ए बी आना चाहिए और बी सी आना चाहिए। ए बी तो आना चाहिए, तो लिखेंगे ए बी बटा ए डी होगा क्या, बराबर बी सी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ए बी। अब ऐसा दो भुजा को लेना है, भुजाओं का अनुपात जिसको तिरछा गुना करने के बाद स्क्वायर आ जाए। तो देखिएगा, ए बी बटा ए डी और यहाँ ए सी बटा ए बी, यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी, दोनों को अगर तिरछा गुना कर दें एक लाइन में लाने के लिए तो ये दोनों स्क्वायर में बदल जाएंगे। कोई समस्या है किसी को? लिखेंगे या ए बी बटा ए डी बराबर होगा ए सी बटा ए बी के, होगा क्या। अब तिरछा गुना कीजिए, या ए बी और ए डी मिल करके ए बी का स्क्वायर, या फिर पहले इधर वाले को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए बी हमको उस तरफ में चाहिए, इस तरफ नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए डी गुना ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, और इसको कह देंगे समीकरण। कोई समस्या है किसी को? इसी प्रकार अगर हम इसमें और इस बड़े वाले त्रिभुज में चले तो फिर से ये समरूप हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, याद रखिएगा अब की बार सी उभयनिष्ठ हो रहा है तो सी लास्ट में आएगा, ए बी सी। तो अब की बार जो नीचे वाला त्रिभुज लेंगे उसमें आएगा बी डी सी, आएगा कि नहीं। तथा त्रिभुज बी डी सी में क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी में कोण बी, या कोण ए बी सी लिखिए, कोण ए बी सी बराबर है कोण उसमें कौन सा, बी डी सी के, क्योंकि दोनों समकोण है। कोण बी डी सी के बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री है। दूसरा कंडीशन, दोनों में उभयनिष्ठ है कौन, सी। देखिए लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत किसी को, उभयनिष्ठ है। अब देखिए दोनों जैसे ही कोण संगत कोण बराबर हो गया तो समरूप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब कोई बात नहीं, अब
खाली जगह नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, आराम से चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग दोनों त्रिभुज को क्या कर लिए, समरूप। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ए बी सी डी सी के। कौन, बी डी सी के। पूछे कैसे, लिखेंगे ए समरूपता से। इसके स्थान पर आप ए समरूपता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, किसी को समस्या। अब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा क्या, तो चलिए भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं। इसीलिए ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा डी सी बराबर ए सी बटा बी सी। क्लियर है। अब कौन दो ठो को लेना है जिससे स्क्वायर बन सके, देखिए यहाँ बी सी बटा डी सी, अब ए सी बटा बी सी, दोनों में बी सी है, इसको रख लीजिए, इसको ला दीजिए, ठीक है। तो क्या बच गया, या बी सी बटा डी सी बराबर हो गया ए सी बटा बी सी के, हो गया। तिरछा गुना करें क्या, जब आप तिरछा गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, बीसी से बीसी स्क्वायर जो उस तरफ है तो इस तरफ नहीं लिखेंगे, उस तरफ लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखना होगा, बीसी गुना एसी बराबर बीसी और बीसी के बीसी का स्क्वायर। इसको समीकरण क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर दाहिना पक्ष में बीसी स्क्वायर। अगर दोनों को समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इस तरफ नहीं मिल जाएगा, तो दोनों को जोड़ा जाए। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ा जाए। जब हम लोग जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ था, एडी दिया हुआ है, एडी गुना एसी, फिर जोड़ना है प्लस इधर वाला बायां पक्ष वाले को जोड़िए पहले, बीसी गुने एसी बराबर में ए बी स्क्वायर फर्स्ट वाला ए बी स्क्वायर प्लस समीकरण 2 वाला बीसी स्क्वायर। कोई समस्या किसी को। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एडी और डीसी, देखिए तो एडी और डीसी कहाँ है, एडी और डीसी, एडी और डीसी है, दोनों के साथ एसी लेके लगा हुआ है तो कॉमन होगा एसी। अरे यहाँ भी एडी के साथ गुना में एसी, यहाँ भी डीसी के साथ गुना में एसी, तो एसी को अगर कॉमन कर ले तो आ गया एसी। अंदर में किसमें जब एसी निकाले तो क्या बच गया, एडी प्लस है तो प्लस लगेगा, एसी को कॉमन कर लिए तो बीसी मिल गया, और बराबर में क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे एसी तो रहेगा, गुना का चिन्ह देंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। देखिए वहां पे एडी और डीसी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, एसी मिलेगा। यहाँ पे लिख देंगे एसी बराबर इधर वाला ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कोई डाउट है, या एसी और एसी मिल करके एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यही ना सिद्ध करना था, अंतिम में लिख देंगे। इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई समस्या, भारी है सवाल, बस ध्यान से समझिएगा, पीछे जितना सवाल बनाएंगे उससे आसान पड़ेगा।